बहुत ही फ्रेंडली एटमॉस्फेयर फॉर ऑल पीपल, फीमेल, किड्स, मेल। बहुत ही फ्रेंडली स्टाफ है। बहुत कंफर्टेबल होके हम अपने क्लाइंट के साथ काम करते हैं, क्लाइंट को बहुत कंफर्ट फील करवाते हैं। तो प्लीज़ आप हमारे यहाँ की सारी सर्विसेज को ट्राई करिए और ऑफ़र्स को अवेल करिए, क्योंकि जो समर सीज़न में और मॉनसून में हमारे कुछ ऑफ़र्स चल रहे हैं हेयर से रिलेटेड और ब्यूटी से रिलेटेड। 1+1 की स्कीम है, 50% ऑफ की स्कीम है। आप प्लीज़ आकर उसको अवेल करिए। सो आपको आना है बी बोल्ड बाय जीनत, पराग नारायण रोड। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं बी बोल्ड, जो यूनिसेक्स सैलून है उसकी डायरेक्टर जीनत जी ने जब क्लास 10th में वो पढ़ती थी तब उन्होंने हॉबी के रूप में हेयर की जो चीज़ें थी, हेयर स्पेशलिस्ट के तौर पे उन्होंने शुरू किया था सीखना, और फिर वही उनका प्रोफेशन भी बना और बिजनेस भी बना। कैसे रही है जीनत जी की यात्रा, पहले हम इसको समझेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि जीनत जी का जो सैलून है बी बोल्ड वो क्या है और क्या क्या सर्विसेज है यहाँ पे। जीनत जी बहुत बहुत आपका स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत। कैसे क्लास 10th से आपको शौक़ हुआ और आपने शुरू किया इसको, थोड़ा सा उस समय के बारे में बताइए। हाँ, उस समय ये प्रोफेशन ज़्यादा चलन में आ रहा था और मुझे भी बहुत अट्रैक्शन हो रहा था इसकी तरफ। और ज़्यादातर लड़कियों को होता है सजने संवरने का शौक़, तो सभी को होता है। तो मुझे अट्रैक्शन हुआ इसकी तरफ। और हॉबी कोर्सेज़ में, समर कोर्सेज़ में बच्चों को कुछ ना कुछ चाहिए होता है करने के लिए, बिज़ी रहने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ऐसा कोई प्रोफेशन चूज़ कर लूँ कि मुझे घर में बंदिशें ना लगनी पड़े कि ये तुमको बाल नहीं बनाने हैं, ये तुमको मेकअप नहीं करना है। तो क्यों ना मैं इसको एज ए प्रोफेशन चूज़ करूँ कि मुझे कहीं कोई रुकावट ना हो। तो मैंने घर में अपने परिवार को कन्विंस किया, हालांकि थोड़ा सा कठिन था क्योंकि बहुत यंग एज थी और ये प्रोफेशन बहुत चैलेंजिंग था। और उस समय इतना चर्चा में भी नहीं था। तो मैंने इसको एज ए हॉबी स्टार्ट किया। मैंने कुछ 1 महीने की समर कोर्सेज पे इसको स्टार्ट किया और मेरा अट्रैक्शन बढ़ता चला गया और फिर मैंने इसको धीरे धीरे इसको अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा। तो मैं जब क्लास 12 तक पहुंची तब तक मैं एज ए सीनियर हेयर ड्रेसर पोस्ट मतलब मुझे मिल गई थी। अच्छा, जॉब किया आपने? मैंने जॉब की, मैं माइनर थी। हाँ। और मुझे स्पेशली मना करा गया कि आप अपनी एज मत बताइएगा। हाँ। क्योंकि आपसे एक तो चाइल्ड लेबर में हाँ जी, एक तो चाइल्ड लेबर के केस बन रहे थे, प्लस मेरे क्लाइंट्स मुझसे कन्विंस नहीं होंगे क्योंकि छोटे बच्चे से कौन कन्विंस होगा। बट मेरी नॉलेज बहुत ऊपर तक जा चुकी थी। तब से मैं इसको अपनी लाइफ की तरह, मतलब मेरे लाइफ का एक ऐसा अहम हिस्सा बन चुका है कि मैं इसके बगैर अब अपनी ज़िंदगी इमेजिन नहीं कर सकती। मैं इस पर पूरी तरह से निर्भर हो चुकी हूँ। फिर आपने कई सैलून खोले, कैसे रहा वो सफ़र? वो सफ़र भी बहुत बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि घर से कोई सपोर्ट थी नहीं। क्योंकि स्पेशली हम जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं उसमें इस प्रोफेशन को बहुत ज़्यादा बोल्ड माना जाता है। और बोल्ड इसलिए मुझे मना किया गया कि नहीं ठीक है, तुमने हॉबी कोर्स कर लिया, अब रहने दो, आगे मत जाओ। मैंने जब ज़िद की तो कोई सपोर्ट मिला नहीं। तो बहुत मुश्किलों का सामना करके, मेहनत करके, अपनी ही अर्निंग को सेव करके, सेविंग्स के बाद उसको धीरे धीरे मैंने आगे बढ़ाया। पहले एक सैलून, दूसरा, तीसरा, चौथा, मैंने काफ़ी सारे सैलून्स खोले। बट ये गिनती यहीं पे रुकने वाली भी नहीं है। ऑब्वियसली मुझे बहुत आगे जाना है, तो मेहनत यूं ही चलती रहेगी और मैं रुकूंगी नहीं। शुरू से आपका यूनिसेक्स सैलून था या बाद में कन्वर्ट हुआ? मैं शुरू से यूनिसेक्स सैलून में ही हूँ क्योंकि मुझे जितना ज़्यादा पैशन फीमेल हेयर कट्स के लिए है उतना ही पैशनेट मैं मेल हेयर ड्रेसिंग के लिए भी हूँ। बिकॉज़ मैं देखती हूँ कि जैसे कि हम यूपी में हैं, यहाँ पे ज़्यादा फैशन है नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं दिल्ली, मुंबई सब जगह मैंने काम किया है, वहाँ पे कंपैरेटिवली ज़्यादा फैशन है और यूपी में उतना नहीं है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि आदमी, मेल जो हैं वो भी अपने आप को थोड़ा सा फैशनेबल बनाएं, समय के साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी में थोड़ा सा चेंजेस लाएं।
और मेरा दिमाग हर वक्त यही चलता रहता है कि मैं कैसे इस इंसान को बदल दूं, या इसके हेयर कट को कैसे चेंज कर दूं, या इसको कैसे इसकी पर्सनैलिटी या इसके प्रोफेशन के हिसाब से इसको नई लुक दे दूं। तो मेरे अंदर जैसे ही मैं किसी को देखती हूँ, कहीं मैं पार्टी में गई, शादी में गई या कहीं पर भी, तो मेरा पूरा फोकस उसके बालों पे होता है और मैं वहीं खो जाती हूँ। इसका हेयर लुक कैसे बदल ऐसा सकते होना हैं? चाहिए, काश मैं इसका बाल काट पाऊँ। मेरा ये काश उस हर इंसान से जुड़ जाता है जिसके भी ज़रा से भी बाल गड़बड़ कटे होते हैं। तो मैं शुरू से ही हूँ यूनिसेक्स में, और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। जहाँ हम हैं लखनऊ में, यहाँ ख़ास तौर से एक अलग बंदिशें हैं, कुछ दिक्कतें होती हैं क्या, या लोगों ने स्वीकार कर लिया? देखिए, पूरी तरह से तो लोग स्वीकार नहीं कर पाते कि एक फीमेल एक मेल का हेयर कट करे। हालांकि वही मेल से फीमेल कटवा सकती हैं, उनको बड़ा सेफ फील होता है, पर पता नहीं क्यों ये जेंडर इक्वेशन का कभी हमारे यूपी में कब तक आएगी, क्यों नहीं आ रही है। लेकिन मैं चाहती हूँ ये आए और फीमेल भी अपनी क्रिएटिविटी आदमियों पे आजमाए, है ना। तो और हाँ, आपने जब हेयर स्टाइलिस्ट के रूप में शुरू किया, कौन आपका आइडियल था? किसको देख के आपको लगा कि नहीं मुझे इसके जैसा हेयर स्टाइलिस्ट बनना है? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैंने अपना जो करियर स्टार्ट किया था वो किया था जावेद हबीब के साथ। तो जावेद हबीब मेरे लिए इतना बड़ा रोल मॉडल है, और उनके फादर हबीब सर, ठीक है, उन्होंने भी अपनी जर्नी बहुत, हाँ जी, बड़े हबीब साहब, उन्होंने भी अपनी जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट रही है उनकी, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है, वो भी बहुत मेहनत करके आगे तक पहुँचे हैं। बहुत क्रिएटिव माइंड, बहुत हम्बल, बहुत सोबर एंड बहुत सपोर्टिव। मेरे लिए इंस्पिरेशन वो सारे हैं, जैसे टोनी एनगाय हैं, विडाल ससून हैं, या हाकिम आलिम हैं, या और भी बहुत सारे सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट हैं, जैसे नलनी यास्मीन हैं। तो मैं इन सब से इक्वली इंस्पायर्ड हूँ। मैंने जावेद हबीब के अलावा भी बहुत सारे हेयर स्टाइलिस्ट से कोर्स किए हुए हैं, और मैं कभी भी कंटेंट फील नहीं करती। देखिए, मैं नहीं करती, क्योंकि मुझे और सीखना है, और सीखना है। जैसे जैसे नया नया आता रहेगा, मैं वैसे वैसे आगे बढ़ती, कभी भी रुकती नहीं है। इसको आप जितना ज़्यादा सीखते जाएं, ये उतनी इन्हेंस होती जाती है, उतनी बढ़ती जाती है, उतने ही आगे के रास्ते खुलते चले जाते हैं। कभी नहीं रुकता। लोग कहते हैं कि हम हमेशा एक जैसे, आप एक तरह के टेक्सचर पे कितने बाल काट सकते हो, आखिर क्या चेंज कर सकते हो। लेकिन मैं पिछले 15 सालों से, 20 सालों से जिन क्लाइंट्स के हेयर कट्स कर रही हूँ, वो एवरी मंथ, एवरी सेकेंड मंथ या थर्ड मंथ आगे मुझसे नए हेयर स्टाइल की डिमांड करते हैं, और वो हमेशा सेटिस्फाइड होके जाते हैं। मैं हमेशा कुछ नया देने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं भी एक ही ढर्रे पे काम नहीं करना चाहती हूँ। इसीलिए वो क्लाइंट मेरे साथ बंधे हुए हैं इतने सालों से, नहीं तो वो स्विच कर चुके होते। मैं नहीं चाहती मेरा क्लाइंट कहीं जाए, कहीं भी जाए। मैं उन्हें बांध के रखती हूँ अपने नए नए टेक्निक से, अपने हेयर कट्स के नए नए आर्ट से। इतनी भी न्यू टेक्निक्स हैं, जैसे न्यू टेक्निक्स हमेशा फैशन जो है लंदन और पेरिस से ही जनरेट होता है और स्प्रेड होता है। तो मैं ये कोशिश करूँगी या करती हूँ कि जो फैशन वहाँ पर इन्वेंट हुआ और वो स्प्रेड होते होते जैसे धीरे 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 करके यूपी तक पहुँचता है। जैसे पहले हमारा फैशन लंदन के बाद पेरिस गया, पेरिस के बाद फिर वो स्प्रेड हुआ, मुंबई आया, और फिर दिल्ली आया, दिल्ली के बाद और दूसरे शहरों में गया, चंडीगढ़, और फिर बाद में जाके वो यूपी में आता है। मैं चाहती हूँ कि वो डायरेक्टली यूपी आए और लोग उतने बोल्ड बने कि उसको एक्सेप्ट करें। लुक खुद चूज़ करिए, आप अपने फेस के अकॉर्डिंग, अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, अपने हेयर स्टाइल, अपने ड्रेसअप, या व्हाटएवर आपका जो भी पर्सनैलिटी है उसके अकॉर्डिंग अगर आप चुनते हैं तो वो ज़्यादा, उसकी नॉलेज जैसे मैं रखती हूँ तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि हाँ भाई आप ये कराइए। आप क्यों प्रियंका चोपड़ा को देख के उसके जैसे बनना चाहते हैं? आप क्यों रानी मुखर्जी को देख के उसके जैसे बनना चाहते हैं? या किसी को भी देख के आप क्यों बनना चाहते हैं? आप अपना लुक खुद क्रिएट करिए, खुद एक्सेप्ट करिए, खुद चूज़ करिए। ये आपकी लिबर्टी है, आपको हर चीज़ चूज़ कर सकते हैं। आपको किसी को कॉपी क्यों करना है? आप अपना खुद क्रिएट करिए ना। तो आप लखनऊ वालों के लिए और आपके जो क्लाइंटेज हैं उनके लिए कुछ कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि थोड़ा बोल्ड बनिए, एक्सपेरिमेंट्स करते रहने चाहिए। ज़िंदगी में मतलब खुश रहने के लिए चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं, और चेंज कभी भी बुरा नहीं होता, चेंज हमेशा अच्छा होता है। तो बालों को बदलते रहिए, नए नए क्रिएशंस क्रिएट करते रहिए, रंगों के साथ खेलते रहिए, कलर्स बदलते रहिए। ज़िंदगी तो देखिए अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते रहते हैं, बस कलर एंड हेयर कट हमेशा आपको एक नई ऊर्जा देता है, और आपको हमेशा जो है
एनर्जी प्रोवाइड करता है और आप खुश रहते हैं। यंग अपने रखता है छोटे छोटे चीज़ों का बदलाव करके आप अपने पर्सनैलिटी में खुश रह सकते हैं, मोटिवेटेड रह सकते हैं और अपने और गोल्स को अचीव कर सकते हैं। देखिए क्या है ना कि बाल आपकी पर्सनैलिटी का एक बहुत अहम हिस्सा होते हैं, ठीक है। आप अच्छी ड्रेस पहन लीजिए, अच्छा मेकअप कर लीजिए, अच्छे से आप ऑब्वियसली आप एजुकेटेड भी बहुत होते हैं तो, लेकिन अगर आपके बाल नहीं हैं सही या आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आपके बाल नहीं जा रहे हैं तो फिर आपका पूरा का पूरा व्यक्तित्व अधूरा रह जाता है। और अगर आपके बाल सही हैं, मेरे हिसाब से आपके बाल सही हैं तो आपके चेहरे से नीचे नज़र नहीं जाती। आपकी जब आपके चेहरे पे ही नज़र टिक जाती है तो आपने क्या पहना है, क्या वो मायने नहीं रखता, वो मायने ही नहीं रखता है। आप अपने बालों से ही कंप्लीट हो जाते हैं। हाँ। तो हेयर ड्रेसिंग एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें मतलब आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आजकल क्या क्या हेयर कट्स और हेयर कलर में चल रहा है? हेयर कलर में तो बहुत ज़्यादा वैरायटी है, बहुत वेरिएशंस हैं, बहुत सारे कलर्स हैं, डिफरेंट हेयर टेक्सचर है, डिफरेंट हेयर का जो है कलर है, उसके साथ में हम वेरिएशंस डाल के उनको डिफरेंट लुक्स दे सकते हैं। बहुत वास्ट है। पहले लोग सोचते थे कि हमारे बाल ब्लैक रहें, बाद में उन्होंने सोचा ब्राउन रहें, फिर बहुत सारे कलर्स का प्रयोग करने लगे। देखिए हाँ, मिथ है कि लोगों को लगता है कि हेयर कलर करने से हमारे ग्रे हेयर बढ़ जाएंगे, ठीक है। या कुछ लोग ये बोलते हैं कि हमने कलर लगाया, मेरे 4 बाल ग्रे थे और अब वो बाल बढ़ गए हैं कलर की वजह से। तो देखिए जो लोग कलर नहीं यूज़ करते हैं ना, उनके भी डे बाय डे बाल ग्रे बढ़ते हैं। देखिए जो एज होती है ना, ये रुकती नहीं है, ये दिन पे दिन इंसान बड़ा होता जा रहा है, एज बढ़ती चली जा रही है। तो एक करके 2 करके बाल ग्रे होते ही जाते हैं, चाहे आप कलर यूज़ करिए या मत करिए। ये मिथ है टोटली, ठीक है। तो आप कलर यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ये है कि आपको सही चूज़ करना आना चाहिए कि आप बहुत हार्श केमिकल ना यूज़ करें, थोड़ा सा सॉफ्ट केमिकल्स यूज़ करें, क्योंकि मार्केट में सभी तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, अच्छे बुरे। और उसमें भी ये है कि जैसे हमारी जो कलर इंडस्ट्रीज़ हैं और कलर बनाती हैं तो वो उनके एंटीडोट भी बनाती है कि हाँ भाई आपको किसी चीज़ से अगर साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए भी चीज़ें हैं, जैसे वेलाप्लेक्स है, ओलाप्लेक्स है, आप उनको उसमें ऐड करके उनके साइड इफ़ेक्ट्स को कम कर सकते हैं। तो ये है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव जाता है, बट हाँ मेरे ख्याल से क्वालिटी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। बाल भी आपके हैं, स्किन भी आपकी है, पैसे भी आपके हैं, तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको सही हेयर ड्रेसर के पास जाइए और उससे पूछिए कि मेरे लिए क्या सही है। आपके जो क्लाइंट हैं उनको आप कैसे ये देखती हैं वो कितना आपसे संतुष्ट हैं आपकी जो हेयर स्टाइलिंग से, कोई इसका फीडबैक लेती हैं? देखिए मैं लोगों के साथ डील करते करते अब मैं थोड़ी सी साइकोलॉजिस्ट बन गई हूँ, ठीक है। मैं लोगों की साइकोलॉजी को के ऊपर काम करती हूँ। हाँ, मुझे पता होता है मेरी चेयर पे बैठने वाला इंसान क्या चाहता है। पहली चीज़ तो ये कि बहुत ही कम एक्सपीरियंस्ड हेयर ड्रेसर होने की वजह से लखनऊ में जैसे स्पेशली यहाँ पर बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो हेयर ड्रेसिंग के मामले में, जिनको बहुत पुराना एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है, बड़े हताश लोग मेरे पास आते हैं। तो वो जो आते हैं, जो वो पहले बहुत बार कहीं एक्सपेरिमेंट्स करा चुके होते हैं और वो बहुत घबराए हुए, जिनका फीडबैक अच्छा नहीं होता, और जगहों से जिनके बालों पे बहुत एक्सपेरिमेंट्स हो चुके होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी ख़राब हो चुकी होती है बालों की वजह से, तो वो और वो बड़े डरे हुए होते हैं, ठीक है। बट जब उनको पता चलता है कि हाँ जीनत हैं, एक ऐसी चैलेंजेस लेती हैं, आप उनके पास जाइए, तो मैं उनकी साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझ पाती हूँ कि हाँ ये इंसान कितना डरा हुआ है। पहले मैं उसको कंफर्टेबल करती हूँ, भाई वो क्या चाहता है। पहले मैं उसकी, जैसे नॉर्मली क्या होता है ना, देखिए मैं आपको बताती हूँ, हेयर ड्रेसिंग में ना लोग इतना ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। जो लोग नए लोग होते हैं वो क्या करते हैं, खुद डिसाइड करते हैं मुझे क्या काटना है इसके, वो क्लाइंट की नहीं सुनते। देखिए हमें नॉलेज है क्या काटना है चाहिए, क्या उसके ऊपर सूट करेगा, पर कस्टमर की सुननी भी बहुत ज़रूरी है, वो किस चीज़ में कंफर्टेबल है, ठीक है। अभी किसी के घर का माहौल वैसा नहीं है, मान लीजिए कोई लड़की है और उसके बालों पे ब्लंट कट सूट कर रहा है, बट वो बहुत ही ट्रेडिशनल ड्रेसिंग करती है और वो नहीं जा रहा है उस पर, तो
हर जगह पे हर चीज़ सूट नहीं करती है, तो ये आपको एक डिस्कशन रखना चाहिए, क्लाइंट से उसकी चॉइस पूछनी चाहिए, उसकी डिमांड पूछनी चाहिए, फिर अपना सजेशन उसको देना चाहिए। अगर दोनों के साथ तालमेल बैठता है तब आप एक नया हेयर कट उसके लिए इन्वेंट कर सकते हैं। तो आपको किसी भी चीज़ के लिए थोपना नहीं है किसी को। ये जिससे हमारी बातचीत थी, आइए यहाँ पे विजिट करिए, तब आपको पता चलेगा जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं ये किस तरीके की है और इसका क्या लाभ आपको हो सकता है। शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।